हरियाणा में कुरुक्षेत्र लोकसभा से श्री सुशील गुप्ता जी आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। नहीं, वो तो अब मैंने उसमें ही देखा टीवी में, कुरुक्षेत्र की सीट का फैसला हुआ है। ठीक है, स्वागत है, मंजूर हमारे हाईकमान ने किया, लेकिन बात मेरे से हुई। हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए 2024 में होने वाले पूरी तैयारी के साथ लगी हुई 1.5 लाख से ऊपर हमारे जो पदाधिकारी हैं, गांव-गांव के अंदर हमारी जो कमेटी है, वो सब इस हरियाणा की भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ कर फेंक देने के लिए तैयार है। कुरुक्षेत्र का चुनावी महाभारत। आम आदमी पार्टी के अर्जुन का सारथी बनी कांग्रेस कितनी कारगर। भारतीय जनता पार्टी की जिंदल परिवार के लिए बढ़ती बेताबी। बहुजन समाज पार्टी व इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन बिगाड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी का समीकरण। कांग्रेस आम आदमी पार्टी की रणनीति की टोह में है भाजपा। जानिए कुरुक्षेत्र का चुनावी महाभारत किसके पक्ष में। हरियाणा में कुरुक्षेत्र लोकसभा से श्री सुशील गुप्ता जी आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए 2024 में होने वाले पूरी तैयारी के साथ लगी हुई 1.5 लाख से ऊपर हमारे जो पदाधिकारी हैं, गांव-गांव के अंदर हमारी जो कमेटी है, वो सब इस हरियाणा की भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ कर फेंक देने के लिए तैयार है। हरियाणा का नशा खत्म करना है, हरियाणा की बेरोजगारी खत्म करनी है, हरियाणा के स्कूल अच्छे करने हैं, कॉलेज अच्छे करने हैं, हॉस्पिटल अच्छे करने हैं, गांव-गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाना है, दिल्ली और पंजाब की तरह 24 घंटे बिजली देनी है, फ्री देनी है, 24 घंटे पानी देना है, फ्री देना है, और हरियाणा को बदलना है। अब हरियाणा के लाल ने एक मौका केजरीवाल ने मौका देना है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में कुरुक्षेत्र भी चुनौती भरी सीट में तब्दील होने लगी है। इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार मैदान में है। कुरुक्षेत्र के इस महाभारत में अन्य दलों के उम्मीदवारों का भी बेसब्री से इंतजार शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि आज ही हुई दिल्ली में बैठक में उम्मीदवारों के पैनल ऊपर भेज दिए गए हैं, परंतु इन सभी के बावजूद कुरुक्षेत्र से जिंदल परिवार का बेसब्री से इंतजार है। 9 विधानसभाओं की कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से उम्मीदवारों की तकदीर का फैसला 17 लाख वोटरों के हाथ में है। पिछले 2 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मिले वोटों के कारण इस बार भाजपा का आत्मविश्वास हिलोरे मार रहा है, परंतु इंडिया गठबंधन किसानों की बेरुखी, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों के अलावा अस्त्र शस्त्र के साथ उतरने वाले प्रतिद्वंदी भाजपा के लिए चुनौती भी खड़ी करने वाले हैं। एक और आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता बतौर इंडिया गठबंधन उम्मीदवार मैदान में हैं, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी जबरदस्त टक्कर देने के लिए जिंदल परिवार पर निगाहें टिकाए हुए हैं। जननायक जनता पार्टी गठबंधन धर्म में है। इंडियन नेशनल लोकदल इंडिया गठबंधन में बंधी तो कुरुक्षेत्र की चुनावी बिसात भाजपा के लिए और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाएगी। अगर गठबंधन का स्वरूप इनेलो बसपा का हुआ तो भाजपा के चेहरे पर नूर आ सकता है। ये सारे समीकरण जातीय आधार पर वोटों के बंटवारे को लेकर बिसात पर हैं। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में 2014 व 2019 के चुनाव को ध्यान में रखा जा रहा है। 2014 में 4,18,000 वोट हासिल करने वाली भाजपा 2019 में 6,88,000 वोटों पर पहुंच गई थी। 2014 में कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल कांग्रेस के उम्मीदवार थे। यहां इनेलो के बलबीर सैनी
दूसरे नंबर पर रहे थे, जबकि कांग्रेस का उम्मीदवार तीसरे नंबर पर। 2019 में जीत डिफरेंस भाजपा व कांग्रेस के बीच 3,84,000 वोटों का रहा। भाजपा अब कुरुक्षेत्र से जिंदल परिवार को उतारने की मंशा रखती है। भाजपा का आकलन यह है कि ऐसा होने पर जीत का रिकॉर्ड भी जबरदस्त हो सकता है। कुरुक्षेत्र के लिए जिंदल परिवार ने 2.5 दशक समर्पित किए हैं। जिंदल परिवार के 1 से 1.5 लाख वोट एकदम फिक्स हैं। ऐसे में बीजेपी की टिकट पर नवीन जिंदल, उनके बेटे या पत्नी मैदान में उतरे तो चुनावी घमासान कमाल का होने वाला है। चुनावी घमासान कमाल का होने वाला है। जिंदल परिवार के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास नायब सैनी, कैलाशो सैनी, डीडी शर्मा व संदीप गर्ग का नाम भी है। परंतु 2024 के चुनाव में जिंदल परिवार पूरी प्रायोरिटी पर दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन के तहत हरियाणा की इकलौती सीट पर उतरी आम आदमी पार्टी की। पिछली रिपोर्ट में भी हम बता चुके हैं कि आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव के जरिए विधानसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार कर रही है। अरविंद केजरीवाल कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार सुशील गुप्ता को जिताने के लिए हर संभव तैयारी में जुट गए हैं। 2 बार राज्यसभा में रहे सुशील गुप्ता चुनावी घमासान में पहली बार बैटिंग करने वाले हैं। हालांकि इस सीट पर आम आदमी पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं है, सो सारा दारोमदार कांग्रेस पर है। 10 सीटों पर चुनाव लड़ने में सक्षम का दावा करने वाले भूपेंद्र हुड्डा इस गठबंधन को आकाओं की मर्जी बता रहे हैं। नहीं, वो तो अब मैंने उसमें ही देखा टीवी में, कुरुक्षेत्र की सीट का फैसला हुआ है। ठीक है, स्वागत है, मंजूर हमारे हाईकमान ने किया, लेकिन बात मेरे से हुई। देखिए, कोई गठबंधन होता है वो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होता है, और मान लो देश के हित के लिए होता है, देश का हित किस चीज में है, और 2 पार्टियां मिलती हैं तो फायदा होता ही है। देखिए, मैं तो आज भी कहता हूँ, जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, 10 की 10 सीटें के हम सक्षम है, मजबूत हमारे कैंडिडेट हैं। लेकिन अलायंस का सवाल है, जब अलायंस होता है, सीट शेयरिंग होती है, तो गिव एंड टेक होता है। तो हुआ है, दोनों मिलकर मजबूती से लड़ेंगे ताकि सबको फायदा हो। आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में आए निर्मल सिंह का कुरुक्षेत्र से सियासी नाता है। इस बार गठबंधन के प्रचार के लिए उनका बेसब्री से कुरुक्षेत्र में इंतजार है। पार्टी के उम्मीदवार के लिए निर्मल सिंह का प्रचार पूरी चर्चाओं में है। निर्मल सिंह आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में आए हैं। सियासी महत्वाकांक्षा के साथ पार्टी बदलने के बावजूद कुरुक्षेत्र में गठबंधन के उम्मीदवार के लिए प्रचार में उतरना पड़ा, तो बस इन्हीं भाषणों के इंतजार में कुरुक्षेत्र के मतदाता बेसब्र हुए जा रहे हैं। चर्चा यह भी है कि राजनीति में भी नेताओं को न जाने कैसे कैसे दोराहे और चौराहों से गुजरना पड़ता है। आम आदमी पार्टी से भाजपा में आए अशोक तंवर को भी कुरुक्षेत्र के महाभारत में कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के खिलाफ बिगुल बजाते देखा जा सकता है। दूसरी ओर जिंदल परिवार भारतीय जनता पार्टी की ओर से कुरुक्षेत्र के मैदान में उतरे तो चुनावी महाभारत में गीता का उपदेश भी नजर आने वाला है। युद्ध में ना कोई अपना है, बस लक्ष्य है और भेदना है। कुरुक्षेत्र के चुनावी महाभारत में 17 लाख वोटों में 13 लाख के मतदान का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी के पिछले 2 चुनावों में लगातार बड़े वोट बैंक को देखते हुए इस बार 7 से 8 लाख वोटों से गिनती का आत्मविश्वास है। कांग्रेस अपने वोट बैंक के अलावा भारतीय जनता पार्टी से किसान, युवा व आमजन को नाराज मान रही है और इसी पर अपनी रणनीति की जुगत बैठाना शुरू कर दिया है।
इनेलो से गठबंधन हुआ तो सोने में सुहागा और एनडीए गठबंधन के तौर पर चुनावी बिसात में जातीय समीकरण की गोटी को भी पूरी तरह से आंका जा रहा है। अब देखना यह कि कुरुक्षेत्र के इस चुनावी महाभारत में भारतीय जनता पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस कितना कारगर साबित होता है। अरविंद केजरीवाल की रणनीति कौन सा गुल खिलाती है। कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ गठजोड़ कुरुक्षेत्र की सियासी जमीन पर कितना प्रभाव डालती है। इनेलो का रुख इंडिया गठबंधन की ओर होता है या बसपा के साथ जेजेपी गठबंधन का शंखनाद करती है या कुछ और, ये सब भविष्य में ही स्पष्ट होने वाला है। फिलहाल इंडिया गठबंधन का एक सेनापति पूरे मैदान में अकेले खड़ा है। कांग्रेस ने 9 सीटों पर पत्ते नहीं खोले हैं। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवारों को लेकर मंथन जारी है। इनेलो बसपा का खुलासा बाद में होगा। कुरुक्षेत्र सीट को लेकर सियासी घटनाक्रम पर आप अपनी राय जरूर दें। पेज एट नोन चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।